जय हिंद बच्चों। हम शुरुआत करने जा रहे हैं एटम चैप्टर की कुछ थियरीज से, जिसमें आइए देखते हैं डी ब्रोगली का सिद्धांत। आइए, अगला लेक्चर है ये आधुनिक परमाणु का। आइए देखें डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगलीज द्वैत थियरी 1924। आइए, डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत क्या कहता है। डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग एवं कण की भांति व्यवहार करता है। भांति व्यवहार करता है मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, व्यवहार है, वो दो तरीके का है। या तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, जिसको वेव कहेंगे। दूसरा कण की तरह व्यवहार करता है, जिसको पार्टिकल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, ये इनका डी ब्रोगली का सिद्धांत है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। उसका ड्यूअल बिहेवियर होता है, दोहरा व्यवहार होता है। प्रकृति उसकी जो है, नेचर जो है वेव की तरह होता है, पार्टिकल की तरह भी होता है। तो जो इसका वेव की तरह नेचर है, इसको किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। किसने? प्लांक का समीकरण है, उसने बताया था कि तरंग की तरह काम करता है। जैसे E इक्वल टू एच न्यू एक इक्वेशन होती है। ये किसने बताया? प्लैंक ने बताया इसको। दूसरा आइंस्टीन ने बताया कि कण की तरह काम करता है, और इसके लिए इन्होंने फार्मूला बताया E इक्वल टू mc²। आइए फिर से देख लेते हैं। डी ब्रोगली कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, परमाणु जो उपस्थित हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसका दोहरा व्यवहार है। वो तरंग की तरह भी काम करता है, कण की तरह भी कार्य करता है। तरंग की तरह कार्य करता है, इसके लिए आप प्लांक समीकरण देख लें, और कण के लिए काम करता है, इसके लिए हम आइंस्टीन समीकरण देख लें। ये दो समीकरण आपके पास आ गए। ध्यान से देखिए जरा, और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वेव और पार्टिकल को आप कैसे समझेंगे। हमेशा जो वेव के कण हैं उनका वेट ना के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रकाश, समझेंगे कैसे इसको? ये जैसे आपको दिखाई कहां देगा? डीलोकेलाइज्ड होगा, स्थान निश्चित नहीं होगा इसका, तरंग की भांति चलेगा, इस तरह से चलेगा, टू एंड फ्रो चलेगा, वेव की तरह चलेगा। पार्टिकल ऐसे चलेगा। तो ये तरंग हो गई, ये आपका कण हो गया। इसका एक एग्जांपल जैसे देखिए, मान लीजिए एक टीचर है, क्लास में बोल रहा है, हम देख थोड़ा पा रहे हैं कहाँ पे वो उसकी आवाज जा रही है, अर्थात वो वेव की तरह चल रहा है, सारे बच्चे सुन रहे हैं, पता नहीं किस स्थान में जा रहा है। ये हो गया वेव। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है, मैंने हवा में उछाली, वो दिखाई दे रही है, उसका स्थान निश्चित है, उसको कोई कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, तो वो हो गया कण। तो इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति वेव की तरह कार्य करता है, प्लांक समीकरण बताता है, कण की तरह काम करता है, आइंस्टीन समीकरण बताता है। और देखिए E बराबर एच न्यू, E बराबर mc²। अब यहां पर देख लें समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए क्या होगा हमारा। एच न्यू इक्वल टू
एम सी स्क्वायर। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा। मान रख दें तो एच सी अपान लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस सी से ये सी कट गया, आ गया लैम्डा एम सी इक्वल टू एच। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी। सी क्या है, वेग है, इसको सी बराबर वी कर सकते हैं या यू कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन। फिर से देख लें, डी ब्रॉगली का द्वैत सिद्धांत क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हमारा इसकी पूरी तरंग जैसी है, कण जैसी है। प्लांक का समीकरण इक्वल टू एच न्यू, आइंस्टीन समीकरण इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये कण के बारे में और ये वेग के बारे में। आइए इन दोनों समीकरण से देख लें। एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। एच सी अपान लैम्डा, सी से सी कैंसिल हो गए। लैम्डा एम सी इक्वल टू एच, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी। सी इक्वल टू वी वेलोसिटी हो जाएगी, प्रकाश का वेग है ये। आई लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। ये हमारा डी ब्रॉगली समीकरण है और ये हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बता रहा है और ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। आइए ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा का ऊर्जा से संबंध बताएं, ऊर्जा से संबंध स्थापित करें। एक ये है लैम्डा का ऊर्जा से संबंध स्थापित कर। आइए देख लेते हैं क्या होगा। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाई एम कर दें, नीचे और ऊपर कर दिया। ये क्या हो गया, एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। आइए एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m ही हो गया। एम डी इक्वल टू क्या होगा, √2m हुआ। इसको समीकरण का 4 भाग मान लो। समीकरण 4 और 3 से क्या हो जाएगा, एम डी का मान यहां पे रख दीजिए तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान √2m। सॉरी, ये ई हमने यहां कैसे कर दिया, इसको जरा करेक्ट कर दे भैया। ठीक है, तो ये हमारा जो समीकरण 5 है, ये अगर देखिए तो लैम्डा का ऊर्जा ई से संबंध बताता है। लैम्डा का ऊर्जा ई से संबंध बताता है। ये भी डी ब्रॉगली के इक्वेशन का एक रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ध्यान रहे। और यहाँ पर ये डी ब्रॉगली का परमाणु से संबंधित सिद्धांत है। आइए देख लें, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह, कण की तरह व्यवहार करता है, वेव की तरह व्यवहार करता है। इक्वल टू एच न्यू समीकरण देखिए, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कण की तरह व्यवहार करता है। दोनों समीकरण देख लीजिए, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया, न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा हो गया, एच सी अपान लैम्डा एम सी स्क्वायर हो गया, लैम्डा एम सी इक्वल टू एच हो गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी हो गया, सी इक्वल टू वी है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी हो गया। ये हमारा डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। अब हम लैम्डा का तरंगदैर्घ्य जिसको बोलते हैं का जो है ऊर्जा से संबंध स्थापित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम से ऊपर नीचे गुणा करते, मल्टीप्लाई करते, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हाफ 2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2m ही हो जाएगा। देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो क्या होगा, 2m ही हो जाएगा। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m ही हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया।
चौथा इक्वेशन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसका मान जो एम का यहाँ रख दीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m हो गया। ये हमारा समीकरण है जिसमें ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य से संबंध स्थापित हो रहा है। ये है तरंगदैर्घ्य, ये है एनर्जी, ये है मास और ये है प्लांक्स कांस्टेंट। तो इस प्रकार से समीकरण 3, समीकरण 5 दोनों डी ब्रोगली के गणितीय रूप कहे जा सकते हैं इक्वेशन के, और ये हमारा है डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको कई बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए बच्चों, फिर अगले लेक्चर में जुड़ते हैं। धन्यवाद।